नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम के इस ऑनलाइन पोर्टल पर मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके की सीरीज का ये मेरा चौथा लेक्चर है। इससे पहले इस सीरीज के 3 लेक्चर ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, तो अभी तक अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप इस चैनल पे चले जाइए। वहाँ पर आपको यूपी स्पेशल जीके के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में सभी लेक्चर इस सीरीज के एक क्रम से लगे हुए हैं, तो वहाँ जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे इसी तरह के नए नए लेक्चर्स हम लेकर आते रहते हैं जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। तो उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के तहत इस लेक्चर में हम देखेंगे उत्तर प्रदेश वन संपदा यानी फॉरेस्ट रिजर्व को हम जो है इसमें देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश वन संपदा फॉरेस्ट रिजर्व, तो थोड़ा सा इसमें जो है एक परिचय दिया गया है कि क्या महत्व है वन संपदा का। तो देखिए, क्षेत्रों, राज्यों और राष्ट्र के विकास में वन संसाधन की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। ये हमारे पर्यावरण के महत्वपूर्ण घटकों का गठन करते हैं। निश्चित रूप से जो है वन तापमान, आर्द्रता और वर्षा जैसे कारकों को प्रभावित करके प्राकृतिक वातावरण का संतुलन बनाते हैं। तो एक लाइन में बहुत अच्छे से इसे डिफाइन किया गया है। इन्हीं अहम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए वनों के संरक्षण और वन संपदा को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 1988 में राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा की गई, जिसके अनुसार देश के कुल क्षेत्रफल के 33.3%, पर्वतीय क्षेत्रों में 60% और मैदानी क्षेत्रों में 25% भाग पर वनों का विस्तार अनिवार्य किया गया। ठीक है, हालांकि बहुत संशोधन हो गया, इस वन नीति में अभी नई आई है। ठीक है, लेकिन मूल बात हम कर रहे हैं। केंद्र की ही तर्ज पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी वन नीति की घोषणा की गई, जिसके अनुसार राज्य में 33.3% भाग को वनाच्छादन के लिए अनिवार्य बनाने के साथ अन्य प्रावधान किए गए। तो इसको देख लें, उत्तर प्रदेश वन नीति 1998 को पर्यावरण स्थिरता तथा पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने पर बल देने के उद्देश्य से 26 दिसंबर 1998 को राज्य सरकार द्वारा यानी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा वन नीति लागू की गई। नीति की मुख्य बातें इस प्रकार हैं। क्या क्या है? तो प्रदेश के 33.3% क्षेत्र को वनाच्छादित करने के लक्ष्य की पूर्ति के लिए बृहद कार्य योजना बनाना, व्यापक स्तर पर सभी वर्गों की विशेषकर वनों के निकट ग्रामवासियों की भागीदारी एवं सहयोग प्राप्त कर वनों के विकास एवं वृक्षारोपण हेतु जन आंदोलन चलाना, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम को त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से चलाना तथा अच्छे कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत करना। तो ये अच्छा कदम है जो है। वानिकी कार्य को रोजगार परक मानते हुए इसे राज्य के सभी रोजगार परक योजनाओं में विशेष महत्व देने पर बल दिया गया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य वानिकी परिषद की स्थापना की गई, जो इस नीति के क्रियान्वयन की समीक्षा करेगी। तो यहाँ पर आपसे एक सवाल है, अभी जो है एक वन नीति घोषित की गई है उत्तर प्रदेश में, उसके अनुसार जो है कुल कितने पेड़ों को और उन पेड़ों का नाम क्या है, वृक्षों की हम बात कर रहे हैं, कुल कितने वृक्षों के और उनका नाम क्या है, ठीक है, को छोड़ करके कोई भी वृक्ष जो है काटा जा सकता है। ठीक है, ये कमेंट करके बताइए, उस पर बड़ा हंगामा भी मचाता है। अब आ जाते हैं राज्य में वन संपदा के क्षेत्र में किए गए अन्य प्रयास और क्या क्या किया गया। तो उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम 1974 के अंतर्गत 25 नवंबर 1974 को उत्तर प्रदेश वन निगम, उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट कारपोरेशन की स्थापना की गई। राष्ट्रीय कृषि आयोग 1976 की रिपोर्ट ने ग्रामीण समुदाय के साथ साथ वन संसाधनों के प्रबंधन में सामाजिक वानिकी के सामाजिक आर्थिक महत्व पर बल दिया। परिणाम स्वरूप सामाजिक वानिकी परियोजना वर्ष 1979 में विश्व बैंक की सहायता से शुरू की गई। विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त यूपी फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट 1998 में शुरू किया गया। इस रणनीति सेक्टर के प्रबंधन और वनों की भागीदारी के लिए नए नए कार्यक्रमों की शुरुआत के तरीकों में काफ़ी बदलाव शामिल है। यह बदलाव वन्य जीव विभाग को नई प्रक्रिया प्रणाली
और कौशल विकसित करने की अनुमति देने के लिए किया गया, ताकि इस क्षेत्र में आवश्यक निवेश प्रदान किया जा सके। इसको ध्यान से जो है पढ़ लीजिएगा। राज्य में वनाच्छादन, फॉरेस्ट कवर की वर्तमान स्थिति। तो आप लोग फैक्ट ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं, ठीक है, यही लक्ष्य होता है, ये हम लोगों को समझ में आता है, ठीक है। तो अब उस पर आ गए। तो वनाच्छादित क्षेत्र, वन संसाधन आदि की स्थिति से अवगत कराने के लिए भारत वन राज्य रिपोर्ट ISFR जारी की जाती है, ठीक है। भारत वन राज्य रिपोर्ट, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट या ISFR भारत के वन सर्वेक्षण, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का एक द्विवार्षिक प्रकाशन है, ठीक है। तो अभी 2017 का चल रहा है, 2020 में 2019 का आएगा, जो कि वन मंत्रालय और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के तहत एक संगठन है जो देश के वन संसाधनों के मूल्यांकन में संलग्न है। राज्य ISFR रिपोर्ट 2017 के अनुसार उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 6.88% यानी 16,582 वर्ग किलोमीटर भाग पर वनाच्छादन है, जो कि भारत के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, तो 2.17% है। तो इसी तरह करके जो है सवाल पूछ लेगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले 3 जिले हैं, कौन कौन, तो सोनभद्र, लखीमपुर खीरी और मिर्जापुर। यहाँ एक मैप लगाने का प्रयास हमने किया था, जिसमें यहाँ देख रहे हैं वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट, सबका चित्र है इसमें। इस क्षेत्र में आप देखिए तो हरा हरा दिखेगा, ठीक है। ये सोनभद्र का रीजन है, ये लखीमपुर खीरी का रीजन है, ठीक है, इन सब में। लेकिन अब यहीं से पढ़ लीजिए, इसमें बहुत समझ आ नहीं रहा है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक वन क्षेत्रफल की दृष्टि से बात कर रहे हैं, 3 जिले क्रमशः हैं सोनभद्र, लखीमपुर खीरी और मिर्जापुर। उत्तर प्रदेश के न्यूनतम वन क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 जिले क्रमशः हैं संत रविदास नगर, मऊ और मैनपुरी। अब उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक वन प्रतिशत की दृष्टि से बात कर रहे हैं, तो सोनभद्र, चंदौली और पीलीभीत, ठीक है। तो ये लखीमपुर खीरी और मिर्जापुर का मामला यहाँ पलट गया। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक वन प्रतिशत में 3 जिले कौन से हो गए, तो सोनभद्र तो रहा ही, सोनभद्र इसका मतलब है क्षेत्रफल और प्रतिशत दोनों में अधिक है। उसके बाद चंदौली आ गया और उसके अलावा पीलीभीत आ गया, ठीक है। उत्तर प्रदेश के न्यूनतम वन प्रतिशत वाले 3 जिले हैं, तो संत रविदास नगर, ठीक है, क्षेत्रफल में भी और प्रतिशत में भी, मैनपुरी क्षेत्रफल में भी प्रतिशत में भी, और मऊ को हटा करके देवरिया आ गया, ठीक है। लखीमपुर खीरी में अति सघन वन क्षेत्र का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। लखीमपुर खीरी में अति सघन वन क्षेत्र का सर्वाधिक क्षेत्रफल आता है। तो ये जो है हमने लगाया था चित्र, लेकिन ये क्लियर नहीं है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में वनों के प्रकार के बारे में। तो उत्तर प्रदेश में मुख्यतः 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं, कौन कौन से, उष्णकटिबंधीय नर्म पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कटीले वन, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन के बारे में। ये क्या होते हैं, ऐसे वन प्रदेश के तराई के नमी वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ऐसे वनों में ऊंचे क्षेत्रों में मुख्य रूप से अनिश्चित आकार के पर्णपाती वृक्ष पैदा होते हैं, ठीक है। निचले भागों में कई स्थानों पर बांस, लताओं तथा बेत के साथ साथ हरी भरी रहने वाली झाड़ियां होती हैं। ऐसे वनों में पाए जाने वाले मुख्य वृक्ष हैं साल, बेर, गुल्लर, आंवला, सेमल आदि। अब दूसरे की बात करते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ये वन उत्तर प्रदेश के सभी मैदानी भागों और आमतौर पर पूर्वी, मध्य और पश्चिमी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ऐसे वनों में पाए जाने वाले मुख्य वृक्ष हैं नीम, पीपल, महुआ, बबूल, जामुन, इमली आदि। उष्णकटिबंधीय कटीले वन, ये वन अधिकांशतः प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं। ऐसे वन कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होते हैं।
इन वनों में कटीले छोटे वृक्षों में बबूल, कटीले फलदार पौधे, साहुड़ के वृक्ष तथा इस क्षेत्र के प्रमुख पौधों में धामन, खैर, कोके, फुलाई, नीम आदि सम्मिलित हैं। इन पेड़ों से औषधीय द्रव्य एवं गोद प्राप्त किया जाता है। अब इतनी बात हमने कर ली। अब बात करेंगे वन्य जीवन संरक्षण। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण के बारे में। तो वन्य जीव संरक्षण विभिन्न प्रजातियों को लुप्त होने से बचाने के लिए वन्य प्रजातियों और उनके आवासों की रक्षा करने का अभ्यास है। ये इसकी परिभाषा हो गई। इसके लिए देश के विभिन्न प्रदेशों में राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी विहार, टाइगर रिजर्व स्थापित किए जाते हैं। इन सब का मुख्य लक्ष्य क्या है कि वन्य जीवन का यानी वन्य जीवों का जो है संरक्षण करना। ठीक है, अब ऐसे तो उनके आवास लगातार समाप्त हो रहे हैं, तो जो है बाहरी हस्तक्षेप से उनको जो है सुरक्षित करना। देश में प्रथम वन्य जीव परिरक्षण संगठन की स्थापना उत्तर प्रदेश में ही 1956 में की गई। यह संगठन प्रदेश में जैव विविधता संरक्षण तथा प्रदेश के वन्य जीवों एवं उनके प्राकृतिक वास स्थल के संरक्षण एवं विस्तार का कार्य करता है। तो इस संगठन के दो मुख्य दायित्व हैं। क्या क्या है? प्रदेश में वन्य जीवों की सुरक्षा और आधुनिक एवं वैज्ञानिक पद्धति से सघन वन्य जीव का प्रबंधन करना और राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य विहारों तथा पक्षी विहारों का विकास करना है। अगला, राज्य में स्थित राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य, उसको देख लें। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 1 राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क, 11 वन्य जीव विहार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 13 पक्षी विहार बर्ड सेंचुरी, 3 टाइगर रिजर्व हैं। एशिया के पहले राष्ट्रीय उद्यान, एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है हेली राष्ट्रीय उद्यान को जिम कॉर्बेट, जो कि एक बहुत बड़ा शिकारी था, लेकिन बाद में जो है कहा जाता है कि वो सुधर गया। ठीक है, तो उसी के नाम पे जिसे जिम कॉर्बेट के नाम से जाना जाता है कि स्थापना वर्ष 1936 में उत्तर प्रदेश में और वर्तमान तो वो बंटवारा हो गया, वर्तमान उत्तराखंड के गढ़वाल नैनीताल में की गई थी। ठीक है, हेली राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय पार्क उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। अब आगे आते हैं, उत्तर प्रदेश के प्रमुख वन्य जीव विहार, इसकी सूची को जो है देखते हैं, ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, तो चंद्रप्रभा ये है चंदौली में। ठीक है, इसके बारे में स्पेशल रिमार्क क्या है? तो इसके बारे में स्पेशल रिमार्क ये है कि यह प्रदेश का सबसे पुराना वन्य जीव विहार है, जिसे 1957 में शुरू किया गया था। ठीक है, क्या नाम है इसका? चंद्रप्रभा, चंदौली में। ठीक है, अगला सुहेलवा, ये कहाँ पर है? श्रावस्ती में है। कैमूर वन्य जीव विहार, ये कहाँ पे है? सोनभद्र में है। कतरनिया घाट वन्य जीव विहार, ये कहाँ पे है? बहराइच में। महावीर स्वामी वन्य जीव विहार, ये कहाँ पे है? ललितपुर में है। इसके लिए क्या स्पेशल रिमार्क है? तो ये प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार है। अगला रानीपुर, ये कहाँ पे है? चित्रकूट में है। राष्ट्रीय चंबल, ये कहाँ पे है? इटावा में है। सोहागी वरवा, ये कहाँ पे है? महाराजगंज में है। किशनपुर लखीमपुर खीरी में है। कछुआ ये वाराणसी में। हस्तिनापुर मुजफ्फरनगर, मेरठ और गाजियाबाद, इसका स्पेशल रिमार्क है उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्य जीव विहार। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख पक्षी विहार बर्ड सेंचुरी। नवाबगंज ये उन्नाव में है। इसका स्पेशल रिमार्क ये है कि ये प्रदेश का सबसे पुराना पक्षी विहार है। लाख बेहोशी ये कन्नौज में है और इसका स्पेशल रिमार्क ये है कि ये प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार है। अगला पटना, ये कहाँ पे है? एटा में है। इसका स्पेशल रिमार्क ये है कि ये प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार है। अगला बखीरा संत रविदास नगर। सुर सरोवर आगरा। सुरहा ताल बलिया।
भीमराव अंबेडकर प्रतापगढ़, इसका एक नाम और है, कमेंट करके बताइएगा। समसपुर रायबरेली, समान मैनपुरी, सांडी पक्षी विहार हरदोई, विजय सागर पक्षी विहार महोबा हमीरपुर, ओखला पक्षी विहार गाजियाबाद व गौतम बुद्ध नगर, पार्वती अरंगा पक्षी विहार गोंडा। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में स्थित टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व ये है बिजनौर में, दुधवा टाइगर रिजर्व ये है लखीमपुर खीरी में, और पीलीभीत टाइगर रिजर्व लखीमपुर खीरी बहराइच, ठीक है। तो इस प्रकार से ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। तो मिलता हूँ इसी तरह के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।